बिजनेस को कितनी खुशी है आपको कि सर आए हुए आप लोगों की इवेंट को ऑफिशियल बनाया? बता दें कि रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज प्रस्तुत किए जा रहे BARA पुरस्कार न केवल उत्कृष्टता को दर्शाते हैं बल्कि उत्तरदायी व्यवसायिक को भी पहचानते हैं। ये दृष्टिकोण सतत विकास और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के अनुरूप है। समारोह ने एक दूरदेशी परिप्रेक्ष्य को अपनाया जिसमें शानदार खादी शो के बाद विकसित जीवन शैली और बाजार को अपनाने पर प्रकाश डाला गया। ये सतत विकास की दिशा में एक ईमानदार प्रगति का प्रतीक है जिसमें परंपरा और नवाचार भी शामिल है। पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि थे राज्यसभा के पूर्व सदस्य व तमाम गणमान्य उपस्थित रहे। आदित्य बिड़ला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड रूरल डेवलपमेंट की चेयरपर्सन और व्यापार में दिग्गज श्रीमती राज बिड़ला, जिन्हें BARA में लिविंग लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रीमती बिड़ला ने इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये शाम न केवल हमारी सामूहिक उपलब्धियों का उत्सव है बल्कि विप्र विस्तार और सहयोग के महत्व का एक वसीयतनामा भी है। BARA पुरस्कार विजेता और विप्र राजदूत HE जोआओ गिलबर्टो वाज ब्राजील ने कहा कि वार्षिक मान्यता पुरस्कार शुरू करने में ब्रिस्क CCI की पहल वैश्विक स्तर पर ब्रिस्क समुदाय के भीतर किए जा रहे असाधारण कार्यों का एक प्रतिष्ठित दस्तावेज है जो हमारे सामूहिक प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। New countries were included in the BRICS: New Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE are also part of the BRICS family. This marks a significant milestone in our collective journey and underscores the growing influence of our united voice. It collectively represents a substantial portion of the world's population, land mass, and economic output. Each member nation brings unique resources, expertise, and markets to the table, fostering a platform for collaborative economic growth and trade. By working together, BRICS nations amplify their individual strength and contribute significantly to global economic development. BRICS also serves as a powerful advocate for reforms in the global governance structures. सम्मानित किया गया आपको और इतने नोबल कार्यों में आप जुड़े हुए, कैसा लगता है जब इस तरह के सम्मान मिलता है? Well, a very big honor, great recognition, and most importantly, a personality like our ex-president giving away an award. It's really, really remarkable. I am feeling it here in the heart. But more than that, it's BRICS. See, United Nations is established. BRICS is coming up the next United Nations on a more meaningful ground, sustainable, meaningful ground. Because it's not just getting people united or getting countries united, getting countries united purposefully. That's very important for a reason, real reason, tangible reason, and also it is important that countries unite with accountability. You know, we are 8 billion people out there. 8 billion people people are aspirations. They all have demands. They all have requirements. And more people are coming. And world is shrinking that way. So, and we can't exploit the earth anymore. Earth has to be sustained, preserved, safeguarded. How you rate the event according to you? Very beautiful. This is the first time BARA Awards is happening, but it doesn't feel like it. It's like it's been happening all the time, and we are lucky to be in the first batch. Thank you. लगा किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी और क्या पर्पज था? हिंदी में बोलना है, इंग्लिश हिंदी में बोलना। मोर पर्पज। आज की प्लानिंग 2018 में शुरू हुई थी, कंसेप्ट 2018 में बना था
सब सीनियर मेंबर्स सबने सहमति दिखाई कि सस्टेनेबिलिटी को चुनना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि G20 में भी सस्टेनेबिलिटी आ रहा है, बट सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर है, ये हमें नज़र आ रहा था। तो हमने जब 5 कंट्री थे, हम तब भी ब्रिक्स एंड बियॉन्ड बोलते थे, और हमें नहीं पता था कि कौन सी 5 कंट्री जुड़ने वाली है, बट जब हमें दिखाई दिया कि 5 कंट्री अभी जुड़ने वाली है G20 के ब्रिक्स की समिट में 2023 में, हमें पता चल गया कि ये कंट्री जुड़ने वाली है, तो ऑपॉर्चून टाइम लगा हमें, तो हमने सस्टेनेबिलिटी को थीम बना के, इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट को थीम बना करके इसको कंसेप्चुलाइज किया। ये जो पूरा आज का इवेंट हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति जी भी आए हैं, तो कितना समय लगा सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में इस इवेंट को, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा इस इवेंट इवेंट में होस्ट किया। लगभग 6 महीने पूरी टीम का 24 घंटे का सपोर्ट रहा है। टीम यहाँ पे मौजूद है जो क्योंकि मुस्कुराहट बता रही कि कितनी मेहनत गई है इसके पीछे। बाकी राष्ट्रपति जी ने हम लोगों को समय दे दिया था, 2 महीने का पूरा टाइम लगा उनका प्रोसेस, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी डिटेल्स में उसको कितनी खुशी है आपको कि सर आए हुए आप लोगों के इवेंट को बहुत ज़्यादा ऑफिशियल बनाया। बेहतर इससे बेटर क्या हो शब्दों में सकता नहीं बयान कर सकते। आगे की क्या प्लानिंग्स हैं आप लोगों की? है। जी सर, क्या इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो अवार्डीज़ को देखा, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नॉमिनेट हुए थे, उसका भी एक प्रोसेस था, बड़ी लंबे लंबे फॉर्म्स हुए थे। उसके बाद हर एक कैटेगरी में एक बहुत बड़ी ज्यूरी थी, 6 लोगों की ज्यूरी थी, रिनाउंड लोग थे, और इसमें बहुत बड़ा लंबा 1.5 महीने 2 महीने का एक अवार्ड का प्रोसेस हुआ। कई सारी मीटिंग्स हुई, ऑनलाइन मीटिंग्स हुई, फेस टू फेस मीटिंग्स हुई, रैंकिंग हुई, उसके बाद अवार्ड दिए गए। ये सारा जो प्रोसेस है करीब 5 से 5.5 महीने लगा, और हम लोग ये चाहते हैं कि हर साल ऐसा एक फंक्शन करें और बड़े से बड़े तादाद में करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवार्ड दे सकें। सर टोटल अवार्डीज कितने थे आज के इवेंट में? ये नहीं, अभी हैं। हमारा टोटल अवार्डीज क्योंकि अभी पूरा आपने उसमें देखा, चलेगा। अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपने 6 लोगों को अवार्ड दिया, क्योंकि उतनी ही समय था राष्ट्रपति जी के पास, जबकि हमारे पास ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हमारे पास 10 नाम थे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।